सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, अभी मैं गौतम बुद्ध नगर ये जिला न्यायालय में हूँ और जिला न्यायालय की बात की जाए तो वही न्यायालय जिस जिले का जो है नामकरण बहन मायावती जी ने किया था गौतम बुद्ध नगर के नाम से। और गौतम बुद्ध नगर जो कि गौतम बुद्धा के नाम से रखा गया और गौतम बुद्धा ने जो अपना संदेश दिया शांति और जो शांति के साथ जो अच्छा जीवन जीने का, तो उसी जिले के अंदर ये न्यायालय है और इस न्यायालय के अंदर आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण है। उस अनावरण की बात की जाए और दूसरा, आज से ठीक 4 दिन बाद इलेक्शन भी है इसी न्यायालय के अंदर। तो जो बाबा साहब की आज जो प्रतिमा स्थापित हो रही है, बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करने का जो उद्देश्य आप लोगों ने क्या रखा सर? जहाँ तक बात कानून की है, हमारे यहाँ पर बिना बाबा साहब के नाम के कोई भी चीज़ पूरी हो ही नहीं सकती। ये कानून के जो प्रदेता हमारे रहे हैं वो बाबा साहब रहे हैं। जितनी भी सुविधाएं हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पूरा का पूरा बाबा साहब के नाम पर ही है। और बाबा साहब ना होते तो मेरे ख्याल से जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, या हमारा जो ऐसी समाज है, उनको कोई सुविधा नहीं मिल सकती थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बाबा साहब का जो नाम है वो कभी मिट नहीं पाएगा और उनके के द्वारा जो संविधान में चीज़ दी गई हैं उनका हमेशा पालन करना पड़ेगा। और उनके संविधान के तहत जो आज हमें सुविधा मिल रही है वो ऐसी सुविधाएं हैं जो चाहे शिक्षा का सवाल हो, चाहे समाज के उत्थान का सवाल हो, उनके बिना पॉसिबल नहीं था। बाबा साहब की आज हम यहाँ मूर्ति का अनावरण करवाने वाले हैं। जो मूर्ति का स्थापना हो रही है, हकीकत बात यह है कि जो हमारा प्रांगण है, इस प्रांगण में, या मैं कह रहा हूँ कानून के किसी प्रांगण में बाबा साहब की मूर्ति लगना आवश्यक है, अति आवश्यक है। और बाबा साहब ऐसी चीजें हैं कि जिनके ऊपर जितना शोध कर लिया जाए उतना शोध कम है। इनकी एक एक लाइन पर मैंने कितने करोड़ों करोड़ों लोगों ने शोध किया है और शोध में यही पाया गया है कि बाबा साहब ने जो हमको चीजें दी हैं संविधान के तहत, वो हमारे मूल रूप से जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनकी सुरक्षा भी की गई है और सबके उत्थान के लिए सारे प्रोविजंस बाबा साहब ने दिए हैं। सर, ये आपने कहा कि जो है बाबा साहब की प्रतिमा हर न्यायालय में लगनी चाहिए। अगर हर न्यायालय की बात की जाए तो वो हर न्यायालय की बात आती है, सीधी टारगेट होती है सरकार को। ये सरकार इस काम को क्यों नहीं करती? ऐसा है, मैं किसी भी सरकार का नाम नहीं लेना चाहता, मगर फिर भी ऐसी कौन सी सरकार है जिस सरकार ने बाबा साहब का नाम ना लिया हो? बिना बाबा साहब के कौन सी सरकार चल पाई है? क्योंकि जो संविधान है जिसकी हम बात करते हैं, हर चीज़ का जो पालन होता है संविधान के अनुसार होता है। तो जो संविधान दिया हुआ है बाबा साहब ने दिया है, इसलिए कोई भी सरकार है उसकी मजबूरी है, जरूरी है ये कि बाबा साहब का नाम लिया जाएगा, इनका नाम हमेशा आगे रखा जाएगा। और मैं कह रहा हूँ प्रांगण, ये कानून के प्रांगण ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जो बड़े बड़े अड्डे हैं या विद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाबा साहब का नाम वहाँ भी रहना चाहिए, उनकी मूर्ति की स्थापना वहाँ भी होनी चाहिए। सर, अभी आपने कहा कि जो है ये उनकी मजबूरी बन जाती है, सरकार की मजबूरी बन जाती है। सरकार मजबूर क्यों होती है? वो मजबूत क्यों नहीं हो पाती? ऐसा है, सरकार मजबूर हो गई, मजबूत हो पाती है, क्योंकि इनके बिना कानून में सबसे पहली चीज आती है संविधान। किसी भी राष्ट्र के उत्थान के लिए संविधान की संरचना की जाती है। और हमारे इसमें हिंदुस्तान में जो संविधान है वो हर यूनिफॉर्मली लागू किया जाता है, चाहे स्टेट की बात हो चाहे सेंटर की बात हो। तो मजबूरी नहीं, वो जरूरी है। मैं कह रहा हूँ सरकार को चलाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, पब्लिक के उत्थान के लिए, चाहे वो अगड़ा वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अति पिछड़ा वर्ग हो, उसके उत्थान के लिए बिना संविधान के आगे रखे हम कुछ कर नहीं सकते। और संविधान के देने वाले हमारे कौन है? बाबा साहब हैं। तो बाबा साहब की अगर बात की जाए, बाबा साहब ने सभी के लिए बराबरी का हक दिया और वो बराबरी का हक दे गए, लेकिन आज भी वो बराबरी नहीं आ पाई है। लगभग 80 साल होने जा रहे हैं सर। वो बराबरी लाने में आप लोग कितना समय लगाएंगे? ऐसा है, क्योंकि हमारा जो राष्ट्र था वो बहुत पिछड़ा हुआ था। आज हम देख रहे हैं कि बाबा साहब की कोई भी जो सरकार है, बाबा साहब की पॉलिसीज को जो एडॉप्ट करता है वहाँ उत्थान हो जाता है, वो बहुत चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं। ये कुछ चीज़ें उनकी मजबूरी रही होंगी, हमें नहीं पता इस बारे में। पॉलिटिकल कई बार स्टंट बन जाते हैं, फिर भी जहाँ जहाँ बाबा साहब की पॉलिसी का जिन्होंने एडॉप्ट किया है वहीं उत्थान हुआ है। वहाँ चाहे पिछड़ा वर्ग हो चाहे सरकार भी हो, पब्लिक ने उनका आंख ऊपर लिया है, सर माथे पर रखा है। और उत्थान की बात मैं करता हूँ कि सरकार को जब भी उत्थान करना पड़ेगा संविधान का ही सहारा लेना पड़ेगा। अगर संविधान ना होता तो बाबा साहब की वजह से जो संविधान हुआ है, बिना बाबा साहब के संविधान ना हो पाता। सर, लेकिन अभी आपने संविधान की बात की, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संविधान का विरोध भी कर जाते हैं। तो विरोध करने का उनका मुद्दा, संविधान को मानने का मुद्दा
ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। लोग जो लॉयर बनते हैं, लॉयर बनने के लिए लॉ पढ़ना पड़ता है। लॉ हमारे यहाँ जो है बाबा साहब के द्वारा दिया हुआ है। तो फिर वो जो लॉयर कैसे हैं, क्या सोच रखते हैं जो कि बाबा साहब का विरोध करते हैं? ऐसा है, कोई भी चीज उठा के देख लीजिए। आप मीडिया से संबंध रखते हैं, मीडिया में जो आर्टिकल 19 है, बल्कि 91A जो है, वो सीधा सीधा आपके प्रोटेक्शन के लिए है। मैं कह रहा हूँ कोई भी ऐसा छंद या कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ संविधान की मतलब उसका स्पष्टीकरण ना किया गया, स्टडी ना की गई हो। जो लोग इसका विरोध करते हैं, मेरे ख्याल से मैं तो ये कहना चाहूंगा उन्होंने संविधान पढ़ा ही नहीं है। संविधान पढ़ेंगे, उन्हें पता लग जाएगा कि संविधान के जो रूट्स हैं वो हर आदमी के प्रोटेक्शन के लिए बने हुए हैं। सर, जैसे कि जाति व्यवस्थाएं जो ली जाती हैं, जाति व्यवस्थाएं, सर 2 मिनट। अच्छा, सर जैसे कि जाति व्यवस्था को लेकर बात की जाती है, जाति व्यवस्थाएं कोर्ट के अंदर भी होती हैं। क्या जाति व्यवस्थाएं कोर्ट से ही खत्म करने की बात नहीं होनी चाहिए? जहां भी बाबा साहब का संविधान काम करता है वहां जाति व्यवस्था पे कोई क्वेश्चन नहीं होता ना, जाति व्यवस्था कोई मानता है। जब बाबा साहब के संविधान का सही से पालन नहीं है वहीं जाति व्यवस्था पर क्वेश्चन उठता है, वहीं पे भिन्नता देखी जाती है। आप देख लीजिए हमारे यहाँ पे हम लोग आज एडवोकेट्स और सभी लोग यहाँ पे खड़े हुए वेल ग्रेजुएट है, यहाँ पे हम जातिगत चीजों को नहीं मानते क्योंकि हम लोग बाबा साहब के संविधान का पूर्णतः पालन करते हैं। तो जो लोग इसका पालन नहीं करते उनके लिए क्या संदेश? जो पालन नहीं करते उनके लिए सीधा सीधा संदेश है, जातिगत भगवान ने बना के कोई नहीं भेजा। हम लोगों ने यहाँ पर ही जातिगत व्यवस्था बनाई गई है जो गलत है पूरी तरह से। जातिगत व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए, सब लोग समान है, सबको समानता का अधिकार रहना चाहिए। सर, क्या आप लोगों के जो न्यायालय के अंदर जाति से संबंधित कोई बात नहीं होती? उठती हैं, सब तरह के लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं, सबके अपने अपने जो सोच है। लेकिन जो यहाँ चूंकि सब कानून का मंदिर है और सभी लोग संविधान पढ़ के आए हैं, तो और सभी संविधान का पालन भी करते हैं। बाबा साहब में सबका विश्वास है। और ये भीड़ जो देख रहे हो, ये सब ऐसी भीड़ है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में विश्वास करती है। और उन्हीं विश्वास को देख के आज इन्होंने जो यहाँ बाहर के जो इस प्रांगण में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित की जा रही है। और इसके लिए हम हमारी जो बार एसोसिएशन है और समस्त अधिवक्ता सबका सम्मान करते हैं, सबको धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इसमें हमें सहयोग दिया। सर, पूरे देश को क्या संदेश देंगे आज के दिन? बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित हो रही है, ज्ञान के प्रतीक है। और मैं तो ये कहूंगा कि जो पूरे देश में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, जैसे बाबा साहब ने अपना नाम पूरी दुनिया में किया, ऐसे ही सब उनको फॉलो करें और जाति धर्म से दूर उठ के देश की तरक्की के लिए काम करें, शिक्षा का प्रसार करें। साथियों, जो अभी जो अधिवक्ता गण हैं और जिसमें सीनियर भी हैं, अभी आप लोगों ने उनकी जो बातें सुनी, आइए सर आगे आइए, जो बातें सुनी उनसे हटके हम कुछ ऐसा जानना चाहते हैं। सर ने जो अभी बताई हैं उनसे हटके कुछ ऐसा बताएं जो आपके अधिवक्ता तो सुने ही सुने, पूरे देश के अधिवक्ता भी सुने। देखिए, पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है कि न्यायालय परिसर में, हिंदुस्तान में पहली बार, हिंदुस्तान नहीं भारत, क्योंकि आपके संविधान में भारत है, हिंदुस्तान शब्द ही नहीं। अच्छा जी, देश के, मैं आप आर्गुमेंट करने लगे या मैं अपनी बात बोलूं? आपसे तो आर्गुमेंट नहीं करनी, मैं कुछ नहीं करनी, संदेश देना पूरे देश के अधिवक्ताओं को। और आपके पहले ऐसी न्यायालय परिसर है जिसमें बाबा साहब की जो भारत रत्न थे प्रतिमा की अनावरण हो चुका है और स्थापना आज है, जिसमें बार के सभी सम्मानित अधिवक्ता और जो वर्तमान में बार की कार्यकारिणी आदरणीय बड़े भाई प्रविंदा भाटी जी अध्यक्ष जी और सचिव साहब, वो वास्तव में उन्होंने इतिहास रचने का काम करा है। देश के संविधान के निर्माता और उस संविधान के जिससे प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक संस्था बंधी हुई है, वो न्यायालय परिसर में ऐसे महान विभूति की मूर्ति की स्थापना करना अपने आप में एक ऐतिहासिक है। सर, एक बाबा साहब